देखो, ये जो कॉइल वाइंडिंग देख रहे हो, ये कॉइल वाइंडिंग को बोला जाता है स्टेटर। क्या है? स्टेटर। ठीक है, ये तो इसकी कवरिंग आ गई, बैक इसका नीचे का कवर है ये पूरा, तो ये अंदर इसको बोला जाता है स्टेटर। ठीक है, और ये इसको बोला जाता है रोटर। ये रोटर क्यों? क्योंकि घूमने वाली चीज़ को रोटर, और जो चीज़ रुकी हुई है उसको स्टेटर बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसके अंदर घूमता है। ठीक है, ये घूमेगा, अभी इसकी कॉइल कटी हुई है, घूम रहा है, तो ये घूमेगा। अब इसमें क्या है, ये फिन्स लगे हुए हैं। फिन्स क्यों? इसको ठंडा रखने के लिए। ठीक है, हाँ फिन्स है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या है, ये स्टेटर के बाद आता है, इसको बोला जाता है रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर बोला जाता है, या डायोड भी बोल सकते हैं। ब्रिज डायोड, रेक्टिफायर, ये सारी चीज़ें एक ही है। ठीक है, इसके अंदर एसी करंट बनेगा, एसी वोल्टेज बोल सकते हैं। एसी वोल्टेज से ये इसके अंदर आएगा, ये क्या करेगा, एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करके ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये होता है जो अपन बैटरी कनेक्ट करते हैं। अल्टरनेटर की एक वायर कनेक्ट होती है बैटरी से, वो यही होती है। हाँ, तो यहाँ से क्या होगा, बैटरी को जाएगा, वहाँ से आ नहीं रहा, यहाँ से जाएगा, बैटरी को जा रहा है। और जो नेगेटिव रहेगा, अब देखो एसी वोल्टेज में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव एक ही में होता है ना। तो अपन बैटरी को तो दे नहीं सकते, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव को अलग करना पड़ता है। अलग करता कौन है? आपका रेक्टिफायर। तो पॉजिटिव तो दे देगा बैटरी को, और नेगेटिव जाएगा ग्राउंड पे। ठीक है, अब ये आ गया आपका रेक्टिफायर। ये होता है रेगुलेटर। ठीक है, आपके अल्टरनेटर का सबसे मेजर पार्ट है ये काम करेगा, टेबल को उठा। ठीक है, तो जैसे अपने गाड़ी का सबसे मेजर पार्ट है आपका ईसीएम, ऐसे आपका अल्टरनेटर का सबसे मेजर पार्ट है ये रेगुलेटर। ठीक है, अल्टरनेटर को पूरा कंट्रोल करता है ये रेगुलेटर। हाँ, किसका क्या वर्किंग है, अब अपन वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले अपन स्टेटर में देखते हैं। ये स्टेटर में 3 फेज कॉइल वाइंडिंग हो रखी है। 3 फेज। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर मतलब 3 कॉइल लगा रखी है, जैसे 1 2 ये 3। अब इन तीनों को क्या करा, एक में लाके कनेक्ट कर दिया, कॉमन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या होता है, जब जैसे आपका गाड़ी स्टार्ट होता है तो ये घूमने लगेगा। तो ये जो पुली घुमा रहा है, पुली किसको घुमा रहा है, ये देखो आपके रोटर को घुमा रहा है, घूम रहा है। तो जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो क्या होता है, इसके अंदर एसी वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाता है। अब एसी वोल्टेज बनता कैसे है, ये जो रोटर है ना, ये रोटर क्या करता है, मैग्नेट बनाता है। इसको निकालना पड़ेगा। इसके अंदर देखो, इसमें भी फील्ड वाइंडिंग हो रखी है। ठीक है, ये रोटर क्या करता है, मैग्नेट बनाता है। मैग्नेट कैसे बनाएगा, इस रोटर में देखो, इसकी शाफ्ट में देखो, यहाँ पे ये 2 कार्बन ब्रश की जगह दे रखी है। जैसे उसमें तो अपन ने कम्यूटेटर देखा था, अल्टरनेटर में आता है स्लिप रिंग, SLIP, स्लिप रिंग। ठीक है, कार्बन ब्रश इसके अंदर 2 ही हैं, एक नेगेटिव का और एक पॉजिटिव का। जैसे ही अगर अपन इसको सप्लाई देंगे तो इसके अंदर मैग्नेट बनेगा। अब मैग्नेट और कॉइल जब रिएक्ट करती है तो उसके अंदर क्या बनता है, एसी वोल्टेज बनता है। ठीक है, तो जैसे जब अपन इग्निशन ऑन करते हैं ना, इग्निशन ऑन करने पे क्या होता है, इसमें मैग्नेट बन के रेडी रहता है। ठीक है, इसमें सप्लाई कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही वो अपन बाद में देखेंगे। तो इसके अंदर इग्निशन ऑन करने पे मैग्नेट रेडी रहता है। अब जैसे आप क्रैंकिंग करोगे, क्रैंकिंग करते क्या होगा, ये घूमने लगेगा और मैग्नेट कॉइल के बीच में घूम रही है, तो वहाँ पे उसी टाइम एसी वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाता है। अब आपने मीटर में बैटरी की लाइट देखी होगी, एक बैटरी की लाइट आती है, वो बैटरी की लाइट आपके बैटरी को नहीं बता रहा, वो आपके अल्टरनेटर को बताता है कि अल्टरनेटर काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, तो कभी भी देखना, जब अपन क्रैंक करते हैं उसी टाइम वो लाइट चली जाती है, तो उसका मतलब आपका अल्टरनेटर उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है ना। तो अब इसको चेक कैसे करेंगे, मल्टीमीटर, नॉर्थ पोल साउथ पोल बोला।
हाँ हाँ तो मतलब जब उसमें कनेक्शन देते हैं हाँ तो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है एक्टिव हो जाता है। हाँ और जब चलता है तो उसी के कारण वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाता है। अब इसको जैसे आपको स्टेटर चेक करना है तो स्टेटर चेक करने के लिए इसको अपन कंटिन्यूटी पे रखेंगे, ठीक है। किसी भी एक में पकड़ लो, बाकी सब में कंटिन्यूटी आनी चाहिए, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं। सब कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। दूसरी चीज़ बॉडी के साथ नहीं आनी चाहिए। बॉडी के साथ कहीं भी आए तो मतलब ये शॉर्ट है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, क्योंकि ये अलग काम कर रहा है ना, ये अलग है ये अलग है, तो आपस में नहीं होना चाहिए। बॉडी से नहीं। बॉडी इस पर इसके आपस में आनी चाहिए बस, और कहीं भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हाँ, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन स्लिपरिंग बेरिंग है बेरिंग। ठीक है। अब ये तो हो गया आपका स्टेटर चेक। अब रोटर को कैसे चेक करना है, ये रोटर को आपको क्या करना है, ये जो स्लिपरिंग है इस स्लिपरिंग पे दोनों पे लगाना है। देखो कंटिन्यूटी के साथ रेजिस्टेंस भी आ रहा है। देखो अगर खाली कंटिन्यूटी आए ना तो ये ख़राब है, क्योंकि ये एक एक्चुएटर की तरह काम कर रहा है। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस आ रहा है कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो भी ख़राब है, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई हो रखा है। मतलब अगर कंटिन्यूटी ना आ रही है तो मतलब रेजिस्टेंस हाई है, और इतना हाई रेजिस्टेंस नहीं चाहिए अपन को। रेजिस्टेंस लगभग कितना रहना चाहिए? इसमें लगभग 10 तक, 10 तक। क्योंकि अगर इससे ऊपर जाएगा तो ये अच्छे से मैग्नेट नहीं बनेगा। 10 वोल्ट एक से ये 2 से 10 तक। रेजिस्टेंस हाँ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस वोल्ट में रेजिस्टेंस होगा ओम में। हाँ ओम में, ठीक है। ये तो हो गया मल्टीमीटर से। उसके बाद एसएमपीएस तो पता नहीं चलता। तो अपन डायरेक्ट सप्लाई देंगे अभी। डायरेक्ट सप्लाई दे पे यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेट एक वायर और सर पानी कैसे है? अभी एक वायर और चाहिए ना, ये तो दोनों ही पॉजिटिव वायर दिया ना, तो पानी आता है। यहाँ लगाओ, कुछ आ रहा है नहीं बन रहा। हाँ इसको पकड़ लो एक, हाँ नहीं बन रहा, स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है। चुंबकीय बना हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैग्नेट बन गया, जैसे ही इसके अंदर घूमने लगेगा तो एसी वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आता है आपका रेक्टिफायर। अब ये लगता कैसे है, देखो आपकी ये जो स्टेटर के पॉइंट है ना, ये स्टेटर के पॉइंट देखो, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा। ये क्या होगा, बॉडी से टाइट हो जाएगा। सबके अंदर से डाइवर्ट होगा। हाँ गया, आ रहा है, स्क्रू से टाइट होगा तो इसके अंदर आ गया एसी वोल्टेज। अब ये आगे ट्रांसफर करेगा। हाँ और ये देखिए, डाइवर्ट चेक करना हो तो वो अभी करेंगे। ये आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 डायोड हैं इसके अंदर, 4 पॉजिटिव के 4 नेगेटिव के। कैसे काम कर रहा है वो अपन डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। अब इसको चेक कैसे करना है, यहीं पे आपको लगा के चेक करना है मल्टीमीटर से। डायोड पे आ गए, डायोड का निशान है ना। हाँ एक अगर सिंगल डायोड को अगर अपन चेक करते हैं तो उसका वैल्यू आना चाहिए 0.250 से 650 वोल्टेज। मतलब ये वोल्टेज नहीं है, इसको वोल्टेज में देखा जाता है, तो इसलिए ही रहा। यहाँ देखो ऑलरेडी वी बना हुआ है, मिली वोल्टेज ही हुआ। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपको रेक्टिफायर चेक करना है, तो क्या है, एक पॉइंट इसको पकड़ लो, ओके ठीक है। नहीं बैटरी वाला, ये तो मतलब कि सभी डायोड से कॉमन है। हाँ अब इसमें लगाना है कुछ आया नहीं आया, आया इसमें नहीं आया,
इसमें भी नहीं आया, किसी में भी नहीं आया। तो अपन क्या करेंगे, इसकी पोल चेंज करेंगे, पोलैरिटी चेंज करेंगे। तो जैसे आपका हाथ टच हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस नहीं आएगा? ना नहीं, इसका ये अपन तो तो डायोड रेजिस्टेंस चेक में आ कर गया रहे था, वो तो डायोड में नहीं, डायोड में वोल्टेज में कोई हाथ का फर्क नहीं पड़ रहा है। कितना आ रहा है? 0.539। तो इसके बीच में है। इसमें नहीं आ रहा, तो मतलब ये वाला खराब है। आ रहा है, ठीक है ना। और अगर ये भी चाहिए। एक खराब हुआ तो? एक खराब हुआ तो ये क्या है, प्रॉपर चार्जिंग नहीं करेगा। ओके, वो इसको सीरीज में लगा हुआ है। हाँ, तो सीरीज में लगा हुआ तो सबका जोड़ के मतलब प्लस होना चाहिए। ये तो एक का ही बता रहा है। अभी अपन सिंगल चेक कर रहे हैं, डबल चेक नहीं कर रहे। जब आप डबल चेक करोगे तो 2 का दिखाएगा। जैसे अभी ये सिंगल है, अब यहाँ देखो, इसके अंदर आप लगाओगे तो आपको डबल दिखाएगा। अच्छा, अभी टोटल का हो गया। हाँ, अभी ये इन दोनों का बता रहा है, दोनों का साथ में बता रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये जो नेगेटिव वाले हैं ना, ये 2 के साथ में जोड़ रखे हैं इसमें, इसी में कनेक्टेड। हाँ, इसको अभी मैं आपको डायग्राम में भी समझा। अगर जैसे खराब है सर, ये चेंज होगा या ये रिप्लेस, ये रिपेयर पूरा? हाँ, ये रेक्टिफायर। हाँ, ये खराब बजे रहता है रिप्लेस। देखो इसको अपन एक बार मैं इसको भी चेक कराता हूँ। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं, सिर्फ एक में आ रहा। ठीक है, खराब, ये 3 खराब है। 3 खराब है। पूरा ही खराब हुआ? हाँ, ये पूरा ही खराब है। ये अभी सिंगल का दे रहा है, क्यों? क्योंकि इधर वाले खराब है, इसलिए सिंगल दे रहा है। एक साइड कर दे रहा है, साइड कर दे। ठीक है, तो 4 इस साइड होगा, 4 इस साइड होगा। तो ये तो था आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इसको अपन रिपेयर नहीं करा सकते, ये रिप्लेस होगा। रिप्लेस होगा। कोई एक खराब हो या चारों खराब हो, ये रिप्लेस होगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको सर? इसको करवा सकते हैं, इसकी कॉइल सही हो जाएगी, स्टेटर की कॉइल सही हो जाएगी। ये तो नॉर्मल अपने जो हाँ फैन वाइंडिंग की तरह ही है, तो ये रिपेयर है। बस बात ये कि अपन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसको ठोक के निकालना पड़ता है। ये ठोक के निकाल के फिर नया लगेगा इसमें, मोटर वाला ही करेगा? ये मोटर वाला ही करेगा। हाँ, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हो, वो बात अलग है। लेकिन या तो फिर इसका काम सीखना पड़ेगा। हाँ, वाइंडिंग सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अपना हो गया स्टेटर, रोटर और आपका रेक्टिफायर। फिर इसमें सबसे मेजर आता है आपका रेगुलेटर। देखो मार्केट में क्या है, ये सारी चीज़ें आराम से चेक हो जाती है, ओके, लोगों से ये चेक नहीं होता। ओके। ये चेक करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो हाँ, ये हीट सिंक है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको चेक करना आता नहीं। मान लीजिए अगर ये सही भी होगा तो वो क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। फिर भी सॉल्यूशन निकलता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो सही था, हाँ, उनको चेक ही नहीं करना। प्रॉब्लम कहीं और थी। ठीक है, तो अब इसमें देखो, इसमें टोटल 5 पॉइंट है। इसको सॉकेट को अभी हटा दो। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसका काम क्या क्या है? पहला, आपकी जो बैटरी पे जो ये रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफायर जो बैटरी वोल्टेज बना के दे रहा है, डीसी वोल्टेज बना के दे रहा है, अगर ये कंटिन्यू देता रहा तो बैटरी ख़राब हो जाएगी। तो उसको सेंस करने के लिए यहाँ पे ये पॉइंट दे रखा है, इसका मैं अभी डायग्राम बना दूंगा। तो इसका काम क्या है, बैटरी को सेंस करना कि बैटरी में कितना वोल्टेज जा रहा है। दूसरा, ये जो स्लिप रिंग है, इस स्लिप रिंग पे कोई भी एक सप्लाई देना, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। दूसरा सप्लाई इसको अल्टरनेटर से मिलेगा। जैसे मान लीजिए इसको बॉडी से नेगेटिव दे दिया, तो ये रेगुलेटर इसको पॉजिटिव देगा। अगर इसको पॉजिटिव मिला हुआ है तो ये नेगेटिव देगा। और इसमें कोई फिक्स नहीं है कि भाई नेगेटिव ही देगा, वो आपको चेक करना है। चेक करने का तरीका अभी मैं बताऊँगा। दूसरा, ये 2 पॉइंट हो गए। पहला तो हो गया बैटरी का, दूसरा हो गया स्लिप रिंग का, तीसरा है AC वोल्टेज पता करना कि इसके अंदर AC वोल्टेज बन रहा है नहीं बन रहा। जैसे ही इसको सिग्नल मिलता है कि AC वोल्टेज बनना स्टार्ट हो गया, तो ये क्या करेगा, मीटर लाइट को बंद कर देगा।
तो यही मीटर लाइट को चलाता है, यही बंद करता है। ठीक है, तो इसके इतने सारे काम हैं। अब इसमें जैसे मैं आपको एक बार डायग्राम बनाता हूँ। ये आपका स्टेटर आ गया। स्टेटर में एक कॉइल ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, और एक ये बन गया आपका कॉमन। तो कॉमन में से भी एक पॉइंट निकलेगा। ठीक है, अब ये तो एसी वोल्टेज निकाल रहा है। एसी वोल्टेज में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे जाता है। ठीक है, अब ये तो क्या है, सारे एसी हैं। लेकिन एसी से तो अपना काम होगा नहीं, तो अपन यहाँ पे क्या लगाएंगे, रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर में मान लो मैंने एक सिंगल डायोड लगाया। डायोड में दो साइड होते हैं, एक होता है पी साइड, एक होता है एन साइड। तो अगर पी साइड से आप पॉजिटिव दोगे तो आगे निकल जाएगा, और एन साइड से नेगेटिव दोगे इस तरफ निकल जाएगा, लेकिन ऑपोजिट काम नहीं करेगा। तो अपना ये वाला साइड कौन सा है, पी, और ये वाला नेगेटिव। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका एक पॉइंट लाके इसमें जोड़ देता हूँ, पॉजिटिव जोड़ दिया। तो यहाँ से क्या निकलेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव निकलेगा ना। ठीक है, अब पॉजिटिव तो यहाँ से निकल गया, मान लो ये तो ऐसे जा रहा है। नेगेटिव कहाँ जाएगा, जाने के लिए तो जगह नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपन एक और डायोड लगाएंगे। उसमें नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या होगा, पॉजिटिव उधर निकल जाएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं ये सारे के सारे एक में जोड़ देता हूँ, जैसे इसको इसमें लगा दिया, इसको भी इसमें लगा दिया, इसको भी इसमें लगा दिया, सर ये उल्टा रहेगा तब नेगेटिव को इधर करना, ऐसे ही रहेगा ना। उल्टा कर दोगे तो फिर पॉजिटिव जाएगा। दोनों सेम ही रहेगा। हाँ, दोनों सेम ही डायरेक्शन में रहेंगे। भाई अगर आप इसको उल्टा कर दोगे तो मतलब ही क्या हुआ, ये पॉजिटिव जाएगा। पॉजिटिव जाएगा। तो पॉजिटिव पे जाएगा, दोनों तो पॉजिटिव जाएगा। यहाँ से तो पॉजिटिव पे जाएगा, पॉजिटिव इधर आएगा, फिर इसको सेम डायरेक्शन में रखना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, आपने सारे स्टेटर के चारों पॉइंट सिर्फ इन दो में लाके जोड़ दिया। तो दिक्कत क्या है, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव निकल रहा है ना, ये गैप में निकलेगा, मतलब एक फ्रीक्वेंसी में निकलेगा। और डीसी वोल्टेज तो एकदम कांस्टेंट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 4 डायोड लगाया जाता है। 4 डायोड। टोटल 8 हो जाएंगे। ये पीछे 8 लगे।
जुड़ जाएगा इसके साथ। ये जुड़ गया उसके साथ। ये बात है। अब क्या होगा, जो पॉजिटिव नेगेटिव निकल रहा था ये एकदम क्लोज रेंज में निकलेगा, उसमें गैप नहीं आएगा। गैप नहीं आएगा। तो जैसे अभी अपन ने उसमें देखा कि एक ख़राब था, जैसे मान लीजिए ये दोनों ख़राब हो गए, तो इसमें क्या होगा, बीच में गैप बनेगा, गैप बन गए। तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। चार्जिंग करेगा लेकिन जिस तरीके से करना चाहिए उतना नहीं करेगा वो। जब किसी की बैटरी देर से चार्ज हो रही होती है, कम चार्जिंग हो रही होती है, तो यही कारण है। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो गया बैटरी को, नेगेटिव गया बॉडी पे। इसलिए मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कभी अगर अल्टरनेटर चेक करना है तो आप टर्मिनल निकाल दो। ओके। अब जैसे मान लो आपने यहाँ से टर्मिनल खोला, नेगेटिव। ठीक है, तो बैटरी से तो नेगेटिव गया, अब नेगेटिव कहाँ से मिलेगा, ग्राउंड अल्टरनेटर से। अल्टरनेट। तो इसलिए वो गाड़ी चालू रहती है। हाँ, अगर ये भी चला गया तो गाड़ी बंद हो जाएगी। सेम केस उल्टा पॉजिटिव के साथ है। अब यहाँ से आपने टर्मिनल खोल दिया, तो टर्मिनल से ही तो बाकी कंपोनेंट को जा रहे हैं, तो फिर ये अल्टरनेटर से पॉजिटिव जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, इसके अंदर एम्पियर कम रहता है, तो वो एम्पियर कम की वजह से इस पर लोड पड़ेगा। तो बस आप खोल के चेक करो काम कर रहा है नहीं कर रहा, वापस लगा दो। चाहे एक छोटी बैटरी क्यों ना लगा दो, पर लगाना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये तो आपका स्टेटर, आपका रेक्टिफायर। इसकी एक बार फ़ोटो खींच लो, फिर मैं आपको वो, या इसमें कोई डाउट है तो